हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ता के उसके पिछले हफ्ते में हम लोगों ने नबूकदनेस्सर का जो सपना था उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो पिछले हफ्ते जो लोग नहीं थे उन लोगों के लिए मैं फिर से वो सपना क्या था और दानियल कौन था, दानियल किधर से आया था और परमेश्वर नबूकदनेस्सर के सामने उसको वो बंदी गृह में था, बंदी गृह से बंदी बनाकर उसको लेके आया था, पर परमेश्वर की दया से वो बंदी वहां राजमहल तक वो कैसे पहुंचा और प्रभु ने उसको किस रीति से इस्तेमाल किया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो दानियल का पुस्तक उसके पहले अध्याय में जब हम देखते हैं नबूकदनेस्सर ने जो है यरूशलेम पर चढ़ाई की। यरूशलेम ये देश किसका है? ये परमेश्वर के बच्चे लोगों का है और परमेश्वर स्वयं अपने बच्चों को नबूकदनेस्सर के हाथ में सौंप रहा है। तो उसके पीछे कुछ तो भी कारण था। वो कारण यह था कि उन लोगों ने जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी उसका जो है उल्लंघन किया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? वो इजराइल के जो लोग हैं, परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े जो लोग थे उन लोगों के जरिए चलाए और जो परमेश्वर ने उनको निश्चित करके रखा हुआ देश में लेके आए। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? पर परमेश्वर उनको वाचा देता है कि तू उन लोगों के साथ, अन्य लोगों के साथ वाचा ना बांधना और मूर्ति पूजा क्या नहीं करना, ना करना। पर नबूकदनेस्सर जब उन लोगों पर चढ़ाई करता है तो उसके मन में और उसके नेचर में एक पागलपन होता है। वही हम लोग दानियल 7 में देखेंगे आज के दिन। स्वप्न और दर्शन दोनों भी अलग होता है। स्वप्न जो है, जो निद्रा में देखा जाता है उसको स्वप्न बोला जाता है और दर्शन जो है, हम लोग अब जैसे बैठे हैं, हमारा 6 इंद्रियां एक्टिव है तब देखा जाता है। पर स्वप्न में जो है आपका जो 5 इंद्रियां हैं वो एक्टिव नहीं होता। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? नबूकदनेस्सर जो है स्वप्न देख रहा है और दानियल जो है स्वप्न भी देख रहा है और दर्शन भी देख रहा है। ठीक है, वहां पर हमने देखा कि 4 प्रकार का जो है राज्य उठकर आ रहा है और एक के ऊपर एक क्या कर रहा है, चढ़ाई कर रहा है। और 5वां राज्य जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये अंतिम का यही है वो। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? तो हम लोग सीधे से दानियल 7 में जाएंगे और पहले वचन से पढ़ेंगे। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। आप देखिए यहाँ पर नबूकदनेस्सर ने जो स्वप्न देखा उसका सारांश वो खुद नहीं लिख पा रहा है। वहां पर दानियल को खड़ा कर रहा है परमेश्वर, क्योंकि दानियल जो है परमेश्वर के द्वारा चुना गया एक व्यक्ति है। बंदी गृह में से जब उन लोग को लेके आया तो वहां पर शाद्रक, मेशक, अबेदनगो भी थे। उन लोग कैसे थे? उन लोग वचन के अंदर थे। उन लोग दिन में 3 टाइम प्रार्थना करने वाले लोग थे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और यहाँ पर जो है दानियल खुद देख रहा है और उसका वर्णन भी खुद ही कर रहा है। वो आगे पढ़ेंगे हम।
दानियल ने यह कहा, दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। महासागर पर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से चार बड़े बड़े जंतु तब समुद्र में से चार बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। बस अब यहाँ पर हम लोग पवित्र शास्त्र, इतिहास और जो हमारा अंतिम समय का नबी इस कार्य के बारे में क्या कहता है, तीनों को भी मर्ज करके देखेंगे हम कि आज इस दुनिया में इस वचन को लेकर क्या चल रहा है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो स्वप्न और दर्शन का अर्थ आपको समझ में आया। अब देखेंगे कि ये समुद्र का अर्थ क्या है, क्योंकि हमारे बीच में नए लोग भी हैं और जुने लोग भी हैं, तो हर किसी को समझाना हमारा कर्तव्य है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? देख लेना, बाइबल में समुद्र का अर्थ कई तरह के संदर्भों के आधार पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन यह अक्सर शांति, अराजकता और राष्ट्रों का प्रतीक होता है। पर दानियल और प्रकाशित वाक्य में जो समुद्र के बारे में बात कर रहा है, वो राष्ट्र और मानवता विभिन्न सूचक पुस्तकों में समुद्र अक्सर मानव जाति के विशाल समूह या दुनिया के राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल और प्रकाशित वाक्य में जो समुद्र का जो जिक्र किया है, वो मानव जाति और राष्ट्रों के प्रतीक है। क्या आपको समझ में आया कि समुद्र क्या है? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो समुद्र क्या है? मानव जाति और राष्ट्रों का प्रतीक है। और ये जो जानवर है, ये समुद्र में से निकल के आ रहा है। समुद्र में से निकल के आ रहा है मतलब ये या तो राष्ट्र से या फिर मानव जाति से निकल कर आ रहा है। आगे पढ़ेंगे हम। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब से थे। अब यहाँ पर देखने वाली चीज यहाँ पर यह है कि नबूकदनेस्सर जो स्वप्न देख रहा है, तो उसका जो पहला स्वप्न में क्या था, पिछले हफ्ते जो भी थे उन लोग आंसर करेंगे, बच्चे लोग। नबूकदनेस्सर जब सपना देख रहा है, उसका जो अर्थ दानियल बता रहा है, तो पहला राज्य कौन सा है? तो इसका मतलब है यहाँ पर आके सिर्फ सोते हैं। यहाँ पर जब प्रार्थना करने बोलते तो यहाँ पर आके या फिर वहां से पूछते हैं कि किसके लिए प्रार्थना करना, मतलब आपका ध्यान किधर है? यहाँ पर हम लोग बैठे हैं तो हमारा पूरा ध्यान यही होना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। यही हम लोगों को स्वर्ग में लेके जाने वाला है। जब आपका ध्यान यहाँ नहीं मट्टी की ओर खींच रहा है, तो इसका मतलब आप यही रहने वाले हैं। दानियल जब उसको बता रहा है, वर्णन कर रहा है, तो वो बोलता है कि नबूकदनेस्सर ये तू ही है। ये तू ही का मतलब क्या है? नबूकदनेस्सर कहां पर राज करता था? वो बेबीलोन पर राज करता था। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और यहाँ पर दानियल बता रहा है 7वें में, वो सिंह के समान है और उसके उकाब के जैसे दो पंख है। तो यहाँ देखने के लिए ये जो उकाब का जो दो पंख है, हर एक शब्द का कुछ ना कुछ बाइबल में अर्थ होता है। जब नबूकदनेस्सर यहूदा के ऊपर जब चढ़ाई कर रहा था, उसके अंदर एक पागलपन था। वो पागलपन को ही जो है उकाब का जैसे जो दो पंख है उसको दर्शाता है। जब वो प्रभु से मिलता है, प्रभु उससे बातें करते हैं, उसको नम्र करते हैं, तब वो प्रभु को जानता है, तो उसका जो वो पागलपन है वो टूट जाता है। यही यहाँ पर लिखा है। क्या पढ़ सकते हैं आप लोग फिर से वो वचन? पहला जंतु सिंह के समान, सिंह
से उखड़े हुए उकाब के बम नबूकदनेस्सर के पागलपन के समय के प्रतीक थे। जब परमेश्वर ने उसे यह जानकर नम्र किया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में शासन करता है। दानियल का पुस्तक 4:34 और 37 पढ़ेंगे। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। नबूकदनेस्सर कहां पर अपने आंखों को स्वर्ग के ऊपर उठाए और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। किसको धन्य कह रहा है वो? परम प्रधान परमेश्वर को धन्य कह रहा है वो नम्रता में आ रहा है, वो दीनता में आ रहा है। और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगे उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। तो ये परमेश्वर को जान लिया। उसके बाद में उसके पहले जो हम लोगों ने देखा कि वो उकाब सा पंख जो है वो नोच लिए गए, यही पागलपन जो है उसने छोड़ दिया, उसी का प्रतीक दर्शा रहा है ये। उसके आगे पढ़ेंगे दूसरा जन्म। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रिछ के समान था। अभी यहाँ पर रिच का शब्द उपयोग किया गया है, तो हम लोग देखेंगे कि रिच का मतलब क्या है। रिच और भालू एक ही जानवर को कहते हैं। ये दोनों शब्द एक ही प्राणी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और हिंदी में इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं। तो बाइबल पढ़ते समय कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ शब्दों का अर्थ हम लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिच जो शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? भालू के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और ये भालू कौन है? जब दानियल के दूसरे अध्याय में जब हम देखते हैं उसका सीना और भुजा वो क्या था? बाइबल में देखिए, बाइबल में उसका सिर सोने के समान और उसके छाती और भुजाएं चांदी के समान थे। क्या आप लोग में से कोई बता सकता है वो क्या है? वो मादी और फारसियों को दर्शाता है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा वो बेबीलोन, जो आज का बेबीलोन, पहले का बेबीलोन जो है वो आज का क्या है? वो आज का इराक है। और आज का जो ईरान है वही मादी और फारसियों है। ये हम लोग इस वचन से कैसे बोल सकते हैं कि वो मादी और फारसियों है? कुछ बातें जो है दृष्टांतों में बात किया जाता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाता है, उसको हम लोगों को समझना पड़ता है। तो उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जंतु रिछ के समान था। उसके आगे और एक पांजर के बल उठा हुआ था। ये पांजर के बल उठा हुआ था मतलब क्या है? एक तरफ से वो क्या है? उठा हुआ है। आगे
और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी। उसके दांतों के बीच 3 पसलियां थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक तरफ से पांजर से वो उठा हुआ है और उसके दांत के बीच में 3 पसलियां हैं। तो ये किस चीज को दर्शाता है? हम देखते हैं मादी और फारसियों का जब इतिहास हम देखते हैं तो फारसी जो है ज्यादा ताकतवर थे मादियों से। ये एक तरफ से उठा हुआ होना जो है इसी को दर्शाता है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो इसके मुंह में वो 3 पसलियां क्या है? जब ये राज्य जब था, ये राज्य ने जिन जिन को जीता उसके बारे में यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखा है। तो इन्होंने किन राज्यों को जीता? उन्होंने लीडियन साम्राज्य को उन्होंने जीता था, जो एशिया माइनर और बेबीलोन और मिस्र को। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो ये 3 पसलियां किसको दर्शाता है? एशिया माइनर, बेबीलोन और मिस्र। ये सब चीजें हमारे आंखों के सामने हो रहा है। ये जो इतिहास है, इतिहास बाइबल के अंदर से आया है। इतिहास बाइबल नहीं है। मैं क्यों बार बार कहता हूं? क्योंकि ये सब होने से पहले ही परमेश्वर ने दानियल को दर्शन और स्वप्न के द्वारा बता दिया था। क्योंकि मैं भी बचपन से ये सब वचन सुन रहा हूं, पर ये सब समझ में नहीं आता था उस वक्त में। एक कहानी के जैसे सुनता था और घर पर जाता था। वो भालू क्या है नहीं पता, वो 3 जो रिब्स उसने पकड़ के रखा है वो क्या है नहीं पता था। सोने का जो शक्ल है, मुंह है, वो क्या है नहीं पता था। वो चांदी जो उसका छाती और भुजा है वो क्या है नहीं पता था। वो पीतल क्या है नहीं पता था। वो लोहा क्या है नहीं पता था। पर आज हम लोगों के सामने हम लोगों को पता है कि वो इतिहास में हो चुका है। इसके लिए हम लोग इतिहास, बाइबल और नबी के संदेश को मिक्स जब करते हैं, जो वचन में लिखा गया है उसी को हम प्रथम स्थान देते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो निश्चित रूप से ये हम लोगों को पता चलता है कि ये भालू जो है कौन सा साम्राज्य था? मादियों और फारसी। पर पहले हम लोग देखेंगे तो कुछ दिनों के पहले ही नबूकदनेस्सर को भी यही चीज परमेश्वर ने बताया था, पर उससे और थोड़ा आगे क्या होने वाला दानियल को बताया। तो हर एक समय समय में परमेश्वर आगे क्या होने वाला है वो परमेश्वर स्पष्ट रीति से बताया है। आगे पढ़ेंगे हम। और लोग उसे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है। उसके पीठ पर पक्षी जैसे 4 पंख है। ये चीते के समान, ये कौन था? ये किसके राज्य में था? ये जो है ग्रीस राज्य है। ग्रीस राज्य का राजा कौन था? अलेक्जेंडर बहुत कम उम्र में उसने दुनिया को जीतने के लिए निकला था और शायद 75 to 80% वो जीत भी लिया था। वो हिंदुस्तान तक पहुंच गया था। वो उस समय में पौलुस का राज यहाँ पर था हिंदुस्तान में। जब वो बीमार की अवस्था में पड़ा, उसको समझ में आ गया कि अब मैं जिंदा नहीं रहने वाला हूं, तो मुझे क्या करो, फिर से लेके जाओ। और जब वो उसको लेके जा रहे थे दफनाने के लिए, तो उसका हाथ को क्या करने बोला? बाहर की तरफ रखने बोला। क्यों? क्योंकि वो ऑलमोस्ट दुनिया को जीत लिया था। जीतने के बाद भी जब कब्र में उसको डाल रहे थे, तो ये उसका ये साइन है कि वो कुछ भी नहीं लेके जा रहा है मरते समय।
तो इस दुनिया में आप लोग जीवन जी रहे हैं, आप लोग कितना भी संघर्ष कीजिए, कितना भी इकट्ठा कीजिए, आखिरी में आप लोग कुछ भी नहीं लेके जाने वाले हैं। यही यहाँ पर दर्शा रहा है। तो वचन हम लोगों को एकदम स्पष्ट रीति से बताता है हर चीज को। उसके बाद में जो है वो 4, उसके ऊपर क्या है? पंख है। वो पंख किसको दर्शाता है? उसकी मृत्यु के बाद में उसका जो राज्य है वो 4 भाग में डिवाइड हो रहा है। वो 4 भाग में डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा होना है ना। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? कि वो 3 में भी हो सकता था, वो 2 में भी हो सकता था, वो 6 में भी हो सकता था, पर 4 में क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने जो बोला है उसका वचन वो वापस से कभी नहीं जाता। तो ये परमेश्वर का वचन ही पूरा हो रहा है पूरे इसमें। प्रकाशित वाक्य में देखो, दानियल में देखो, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पूरा उसका ही वचन। देश में जो भी राज्य करता है, कौन सा राजा कहां पर राज्य करना है, समय समय पर, ये पहले से ही उसने लिख कर रखा है। अभी के समय में बहुत सारे चर्चेस में बोलते हैं कि इजराइल के लिए प्रेयर कीजिए। अब ये वो समय नहीं है, अब ये समय है कि आप अपने प्राण के लिए पहले प्रेयर कीजिए, उसके बाद में आपको समय मिले तो पूरा दुनिया के लिए आप प्रेयर कीजिएगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? एक जोरदार हालेलुया बोलो। ठीक है, तो ये 4 भाग में जो है वो बट रहा है। उसके साथ में जो लीडर्स लोग थे, 4 लीडर्स लोग थे उसके साथ में। वो 4 लीडर लोग का जो नाम है, आप लोग अगर देखेंगे इतिहास में, जब आप जाएंगे ना, तो आपको स्पष्ट रीति से वो 4 लीडर लोगों का नाम आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो 4 लीडर है कौन। तो 4 लीडर लोगों का नाम में से पहला टेलिमी, कैसेंडर, सेल्यूकस, एंटिगोनस, ये 4 जो है इनका सेनापतियों का नाम है। और उसके मृत्यु के बाद में ये 4 भाग में क्या किया गया? बांटा गया। तो वो जो चीता का समान जो जानवर है वो तीव्रता को दर्शाता है। जो अलेक्जेंडर जो तीव्रता से दुनिया को जीतने निकला था, और उसके मृत्यु के बाद में वो जो 4 भाग में बढ़ रहा है, वही ये सेनापतियों का नाम है। और यही जो है वो 4 पंख को क्या करता है? दर्शाता है। तो अभी मेरे को बताओ, ये कुछ भी कार्य या फिर कुछ भी इंसिडेंट को सही करके बताने के लिए गवाहों का होना बहुत जरूरी है। और गवाह कैसे मिलते हैं आप लोगों को? एक तो इतिहास होना चाहिए, या फिर वो लोग उपस्थित होना चाहिए, तभी आप लोग मान सकते हैं ना कि हाँ ये जो है सही है। तो हम लोग किस चीज को आधार पर रखकर कह रहे हैं कि ये वही है? क्योंकि हम लोगों को इतिहास गवाही दे रहा है। और इतिहास कहां से निकला है? मैं इसके लिए मैं फिर से बोलता हूं कि इतिहास बाइबल से निकला है। इतिहास बाइबल नहीं है, क्योंकि बाइबल में पहले ही लिख चुका जो गया था वो होने के बाद आज हम लोगों को पता चल रहा है। पर जब वो इतिहास कभी हो रहा है, वो दानियल को तो पहले ही भविष्य में बता दिया। दानियल को भविष्य, और हम लोगों को क्या है? वो भूतकाल। तो हम लोगों के लिए क्या हो रहा है वो? पर उस समय में उन लोगों को पता था क्या क्या होने वाला है। पर आज हम लोग कितने धन्य हैं कि हम लोगों को पता है और हमारे आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? मैं भी सुनता था वचनों को बचपन से, एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था कि ये सही में होने वाला है क्या, ये सही बात है क्या। पर जब प्रभु का समझ आया
और उसके बाद में उसके अंदर अंदर संशोधन करने लगा तो पता चला कि नहीं, ये तो सही में होते आ रहा है। और इस दुनिया में ये एक ही पुस्तक ऐसा है जहां पर दुनिया का शुरुआत कैसे हुआ और अंत कैसे होने वाला है ये लिखा गया है। और ये जो है अंत के समय के बारे में ही हम लोगों को बता रहा है। शुरुआत कैसे हुआ हम लोगों को ऑलरेडी बताया है और हम लोग ने उसको पढ़ा भी है, पर कुछ बातें अंत के दिनों में जो है अभी भी गुप्त करके रखा है। क्योंकि चौथा राज्य जो आ रहा है वो कौन सा राज्य है? बच्चे लोग का सब सर से ऊपर चले गया लगता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। और उस जंतु के 4 सिर थे, उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। हाँ, उसके आगे फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा। यहाँ पर क्या कर रहा है? वो दृष्टि कर रहा है। आगे कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना, जो बाकियों से बहुत भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थ्य है, और बहुत कैसा है वो बाकियों से सामर्थ्य है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। जो लोहा शब्द का कुछ तो भी अर्थ है। ये लोहा किसको दर्शाता है? हम लोग ने दानियल 2 में देखा, बराबर, ये रोम को दर्शाता है। हम लोग बचपन से सुन रहे रोम 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 रोम। रोम कहां पर है? रोम इटली में है। वेटिकन सिटी कहां पर है? रोम में है। क्या आप लोग मेरे साथ है? उदाहरण के लिए हम लोग कहां पर रहते हैं? किधर पे, कौन से देश में रहते हैं? भारत में रहते हैं। भारत में कहां पर रहते हैं? महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र में कहां पर? मुंबई सिटी तो आगे चले गए, फिर भी हम लोग बोलते हैं मुंबई सिटी में रहते हैं। तो रोम किसको दर्शाता है? इटली को दर्शाता है। इटली के अंदर से रोम बाहर निकल रहा है। क्या आप लोग मेरे साथ है? चलो आगे पढ़ो। वह सब कुछ खा डालता है। वो क्या करता है? सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है। और चूर चूर करता है। और जो बच जाता है उसे पैरों से रोंदता है। उसे पैरों से रोंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है। वो पहले के जो जंतु है उन लोग से कैसा है? वो थोड़ा अलग है। और उसके 10 सिंग है। उसके क्या है? 10 सिंह है। अब ये 10 सिंह का अर्थ क्या है? 10 राजा है। जो नए लोग हैं उन लोग को डायरेक्टली अगर हम बोलेंगे वो 10 राजा है तो कैसा मान लिया? ये तो हम लोग ने पढ़ा ना, हम वचन को पढ़े, हम इतने साल से सुनते आए कि वो 10 राजा है, 10 राजा है, 10 राजा है। इसके लिए हम लोग बोलते 10 राजा है। उसके आगे पढ़िए। और वो 10 राजा जो है वो कहां से आ रहे हैं? उसी में 24वां वचन को पढ़ेंगे। 24। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है, उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे। उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे। क्लियर शब्द में लिखा है यहाँ पर। कौन से राज्य से उठेंगे? और उनके बाद, आप लोग मेरे साथ हैं? वो जो 10 राजा है वो कहां से उठ रहे हैं? उसी राज्य से उठ रहे हैं। उसी राज्य बोले तो कौन सा राज्य? लोहा किसको दर्शा रहा है? तो उसी राज्य से बोले तो कौन से राज्य से उठकर आ रहा है? वो रोम राज्य से उठकर आ रहा है। रोम राज्य से उठकर आ रहा है। उसके बाद में उसके सर में क्या है? 10 सिंह है। वो 10 सिंह किसको दर्शा रहा है? 10 राजाओं को दर्शा रहा है। तो वो 10 राजा कौन है? यही यहां पर गुप्त है। लोग अपना अपना ओपिनियन बोलेंगे आपको,
पर यहां पर स्पष्ट रीति से लिखा है, देख लेना। दस राजा करके यहां पर बोल रहा है, पर रोम में अब तक कितना एम्पेरियर्स आ चुके हैं हम लोग देखेंगे। The Rome Empire had 264 emperors from its founding until its final fall. एम्परर का मतलब क्या है? उसको बहुत रीति से हम लोग बोल सकते हैं। एम्परर का मतलब लगाना। एम्परर का मतलब है महाराजा, राजाधिराज, चक्रवर्ती राजा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो वहां पर अब तक कितने जन ने राज किया? 250 के भी ऊपर लोगों ने राज किया। उसके बाद में वो दो भाग में बट रहा है, एक वेस्टर्न करके और एक ईस्टर्न करके। वेस्टर्न में जो है 71 एम्परर्स हो गए अभी तक, 16 एम्परर, और ईस्टर्न में जो है 88 एम्परर्स अब तक। और पहले का सब मिला के जो है वो 250 के ऊपर जा रहा है। तो इसमें से 10 कौन सा? यहीं पर सब लोग अपना अपना ओपिनियन को बताने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम लोग देखेंगे, वापस से हम लोग देखेंगे कि कब का है, कैसा देख रहा है। दानियल को एक दर्शन प्राप्त होता है जिसमें वे 4 भयानक जानवर देखते हैं, जिनमें से अंतिम और सबसे भयानक एक 10 सिंगों वाला होता है। ये 4 जानवर 4 सांसारिक राज्यों या राजाओं को प्रतिनिधित्व करता है। यह 10 सिंगों का अर्थ क्या है? चौथे जानवर के 10 सिंह उसके अंतिम और सबसे बड़े सांसारिक राज्य के 10 अंतिम समय के राजाओं या नेताओं को दर्शाता है। कभी का अंतिम समय, ठीक है। उस 10 सिंह में से और एक छोटा सिंह निकलता है। वो छोटा सिंह निकलकर वो उसमें से जो 10 सिंह है उसमें से 3 सिंह को क्या करता है? उखाड़ देता है। मतलब वो 10 राजाओं का राज्य को क्या कर रहा है? अपने वश में लेगा, ठीक है। तो वो छोटा सिंह, इन 10 सिंहों में से एक और छोटा सिंह या राजा निकलता है, जिसके आने से पहले के 3 सिंहों को जड़ से उखाड़ दिया जाता है। यह छोटा सिंह मनुष्य के आंखों के समान बुद्धि वाला और घमंडी बातें बोलने वाला होगा, ठीक है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कहाँ ना कहाँ लेके जाके बताना है, आपको लिंक करना है। उसके बाद में शत्रु, यह राजा परमेश्वर के पवित्र लोगों या पवित्र लोग से युद्ध करेगा और पवित्र समय और व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? उसके बाद में देखिए यह कब होने वाला है। यह दर्शन अंत की भविष्यवाणी है और ये 10 सिंह अंत समय के क्लेश के दौरान प्रकट होगा। कब हो रहा है? क्लेश के समय। आप और मैं कौन है? हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग दुल्हन क्लेश के समय जाने वाला है क्या? अब क्लेश का समय चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करें? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो ये 10 सिंह के बारे में कोई भी एग्जैक्टली नाम नहीं बता सकता। जो प्रभु का वचन जैसा है वैसे ही हम लोग को विश्वास करना पड़ता है। कुछ चीजों को जो इतिहास में है उसको हम संशोधन या फिर क्या सर्च कर सकते हैं, पर भविष्य में जो होने वाला है उसको हम लोगों को विश्वास ही करना पड़ेगा, जैसा दानियल ने किया, जैसा यूहन्ना ने किया। क्या आप लोग मेरे साथ? 10 राजा आने वाले हैं, ये पक्का है। कहां से आने वाले हैं? रोम राज्य से आने वाले, ये भी पक्का है, ठीक है। उसके बाद में वापस से एक छोटा सा राज्य वापस से क्या कर रहा है? उदय हो रहा है।
ठीक है, वो क्या कर रहा है परमेश्वर के बारे में अपशब्द जो भी कुछ है वो निंदा कर रहा है, पवित्र लोगों को क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। आज के दिनों में क्या हो रहा है, आज के दिनों में क्या हो रहा है, ये शुरुआत हो चुका है। हम लोग एकदम आखिरी समय में आकर बैठे हैं, एकदम आखिरी समय। जैसे ये लाइट का स्विच हम लोग बंद करते हैं ना, वैसे अंधेरा आ जाता है, बराबर है। जैसा रैप्चर होगा वैसे ही ये चालू हो जाएगा और इसका कार्य चल ही रहा है। मैं आप लोगों को पहले से बताते आ रहा हूँ, इस दुनिया में दो प्रकार का आत्माएं काम कर रही है, एक पवित्र आत्मा और एक दुष्ट आत्मा। ये दुष्ट आत्मा जो है अब से नहीं, ये जब आदम और हवा को जब बना के रखा था उस वाटिकन सिटी में, वहीं से वो कार्य कर रहा है। वहां पर वो छोटा सा आपको दिख रहा है सर्प के रूप में काम करते हुए, वही सर्प जो है मर रहा है, पुनर्जीवित हो रहा है, मर रहा है, पुनर्जीवित हो रहा है, मर रहा है, पुनर्जीवित हो रहा है, मर रहा है, पुनर्जीवित होते 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 वो प्रकाशित वाक्य में जो है वो बड़ा भयानक रूप ले चुका है। ये उसी को दर्शा रहा है सर। वो अलग टॉपिक हो जाएगा, हम लोग सिर्फ इसी को देखेंगे दानियल साथ, एक एक करके हम लोग जाएंगे। तो हम लोग ये कंफर्म नहीं कर सकते कि वो 10 राजा कौन है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में नबी क्या बोलता है हम लोगों को, और वो कौन से दृष्टांत में बात कर रहा है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ये दुनियावी बातें तो हम लोगों ने देख लिया, पर आत्मिक प्रकार के आंखों से उसको क्या दिख रहा है, क्योंकि भविष्यद्वक्ता का जो सेवकाई होता है ना, वो आपको कभी भी वो मनुष्य जो कर रहा है उसको ऊंचा करके नहीं बताएगा, वो सीधा क्राइस्ट के पास आपको लेके जाएगा, वो सलीब पर लेके जाएगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? भविष्यद्वक्ता का सेवका ही वैसे ही था। वो जब कभी भी प्रीच करते थे वो सीधे कहां पर लेके जाते थे, सलीब की ओर। कहां पर लेके जाते थे, सलीब की ओर। ये ही एक असली भविष्यद्वक्ता का जो है वो सेवकाई है। इसी के कारण हम लोग उसके वचनों को जो प्रकाशन करके उन्होंने जो बताया है उसको मानते हैं, पर उसमें भी अगर आपको समझ में नहीं आता, स्क्रिप्चर के अगर बाहर है तो उसको लेने की कोई जरूरत नहीं। वो खुद ही बोल रहा है, मैं जो भी बताता हूँ अगर वो स्क्रिप्चर के बाहर है तो उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे। अब हमें यह मालूम होता है जो सबसे पहली चीज जो कभी उस पशु के किसी रूप को बनाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। कोई तो भी वहां पर खड़ा हो रहा है किसके स्वरूप को बनाने के लिए, पशु के। तो इसका मतलब वो जो पशु दिख रहा है वहां पर कोई तो बना रहा है ना उसको, जैसे परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया। परमेश्वर को भी अगर काम करना है तो उनके नबियों बाकी सब लोगों के जरिए पे वो काम कर रहा है ना पूरे इसमें। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? वैसे ही शैतान को भी अगर काम करना है तो उसको भी जरूरत है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो वो शैतान ही जो है वो पशु को क्या कर रहा है, बना रहा है, चला रहा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। पशु का अर्थ है सामर्थ, शक्ति। कल रात को ही हमने सारे प्रतीकों तथा सारी चीजों का अध्ययन किया था ताकि यह साबित करे कि वह पशु एक शक्ति थी और यह रूस से निकल नहीं आई थी, यह तो रोम से ही निकल कर आई थी। यह सच है, यह रोम से ही आई थी और यह नहीं थी, यह लोगों का एक झुंड नहीं थी, यह एक राजनीतिक संस्था नहीं थी, यह तो एक धार्मिक संस्था ही थी। वहां पर जोर दे रहा है ये जो है वो धार्मिक। और हम लोग ने जो भी इतिहास में देखा उसमें कहां पर आपको धार्मिक दिखाई दिया?
अगर हम इतिहास को सिर्फ पढ़ेंगे, इतिहास ही पढ़ते रहेंगे, अगर वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम किधर से मालूम पड़ेगा? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ठीक है, आगे देखेंगे, जिसमें वहां पर एक ऐसा पुरुष था जो संपूर्ण जगत को अपने काबू में लिए हुए थी। ये किसके बारे में दर्शाया? वो जो छोटा सा सिंगार है ना, उसके बारे में बताया। यह बिल्कुल सही बात है और हमने याद किया है, यह एक स्त्री थी। ये स्त्री किसको दर्शाता है? कलीसिया को दर्शाता है, चर्च को दर्शाता है। आगे पढ़ेंगे हम। वो चर्च हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते वो चर्च कौन है, क्या है, जब तक रेफरेंस नहीं देंगे तब तक नहीं बोल सकते। आगे देखेंगे। और हमने उसकी स्पष्ट तस्वीर चित्र की थी। मैं खुद अपना कोई अनुवाद या अर्थ नहीं बता रहा हूँ, मैं तो बस बाइबल में से ही पढ़कर बता रहा हूँ कि दुनिया में और कोई ऐसी जगह नहीं है, संसार में कोई ऐसी नगरी नहीं है जो सारी धरती पर हुकूमत करती हो। रोमनवाद की गहरी लकीर तो हर एक देश में वैसे ही की जाती है। कैसे की जाती है? वैसे ही की जाती है जैसा रोम ने बोल दी। अभी रोम तो बहुत कुछ बात बोलता है, तो पूरा देश मानता है उसको? नहीं मानता। तो यहाँ पर कुछ तो भी गुप्त बात है, पर यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिख रहा है कि सारा दुनिया मान रहा है उस चीज को। तो वहां पर एक स्त्री है, किसको दर्शा रहा है? वहां पर कौन सा संस्था है? रोमन कैथोलिक। वहां से जो ऑर्डर मिलता है वो दुनिया के हर एक कलीसिया क्या करती है? वैसे की वैसे ही मानती है। जाने अनजाने में सारे कलीसिया जो है अपने सारे अथॉरिटीज को उनको ऑलरेडी दे दिया, सब पेपर वर्क जो भी कुछ है वो ऑलरेडी सब कुछ हो गया है। उसके आगे हम लोग देखेंगे हुकूमत करती हो। रोमवादी की गहरी लकीर तो हर एक देश में वैसे ही जाती है जैसा दानियल ने अपने दर्शन में 10 पंजों को देखा था। दानियल ने जो 10 पंजों को देखा था वही ये 10 सिंह को क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। और हमें मालूम पड़ता है कि यह तो वेटिकन नगर था। अभी ये वेटिकन नगर कहाँ पर है? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ये वेटिकन नगर किधर है। ये रोम के अंदर है। मैप है तो लगा दें, ठीक है, रोम के अंदर है। उसके बाद में वो बोलता है कल रात को यहाँ पर कम से कम 1 दर्जन वफादार कैथोलिक बैठे हुए थे। कभी बोल रहे हैं? जब वो प्रीच करते समय कैथोलिक जो है वो बैठे हुए थे, वे खामोश बैठे हुए सुन रहे थे, वे सत्यनिष्ठ है। उसके आगे बोल रहे हैं अब आप पादरी से तर्क वितर्क नहीं कर सकते। किसके साथ? पादरी के साथ, संस्था के पादरी के साथ तर्क वितर्क नहीं कर सकते कि ये सब क्यों हो रहा है वहां के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये जो ऑर्डर है किधर से पास होकर आया? रोम से पास होकर आया। आप लोग बाइबल को लेके जाके बताएंगे यहाँ पर तो ये लिखा है, पर वो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर एक बेटा है, उसने जो ऑर्डर दे दिया उसी को मानना है। ये त्रिएकता का उपदेश कहाँ से आ रहा है? मैंने आपको दानियल में बताया, दानियल पुस्तक से मैंने आपको बताया कि नबूकदनेस्सर को इजराइल को क्यों दिया? क्योंकि लोग किसमें गिर गए थे? आज ये मूर्ति पूजा किधर पे आ चुका है? तो जब परमेश्वर अपने खुद के बच्चे लोग को शत्रु के हाथ में दे रहा है तो आप और मैं कितने? जरा सोच कर देखिए। अन्य लोगों के साथ वाचा मत बांधना, मतलब मत बांधना। जिसका भी शादी नहीं हुआ है अभी, अन्य लोगों के साथ में वाचा नहीं बांधना। वहां पर हम लोग देखते हैं
क्लियर रीति से बता रहा है परमेश्वर कि अगर तुम लोग करोगे तो निश्चय रूपी से जो उन लोग मूर्ति पूजा करते हैं उसके अंदर क्या करेगा, जिंदगी निकल जाएगी आप लोगों की, बच्चे लोग रोते रह जाएंगे, यहाँ वहाँ खींचते रहेंगे, ये ऐसा ये वैसा, जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। सिर्फ 2 उनको आज्ञा दिया और वो 2 आज्ञा को भी तोड़कर उन लोगों ने क्या किया, बहुत दिल से चाह कर उसको उन लोगों ने क्या किया, वहां पर भी शैतान का आत्मा काम किया और परमेश्वर का आत्मा भी काम किया, क्योंकि दानियल कहाँ से निकल कर आया, वहीं से निकल कर आया। शाद्राक मेशक अबेदनगो कहाँ से निकल कर आया, वहीं से निकल कर आया। तो आज भी दोनों प्रकार का आत्मा इस दुनिया में वैसे ही काम कर रहा है जो आदि से काम करते आए। ये और दूसरा कुछ नहीं है, ये एंटी क्राइस्ट है। एंटी क्राइस्ट कौन है? ये हमारे नेत्र से, दुनियावी नेत्र से जब हम देखते हैं तो हम लोग पोप करके बोलते हैं, पर पोप नहीं है। आत्मिक रीति से वो जो एंटी क्राइस्ट है वो शैतानी तो है जो आदि में था, जो स्वर्ग के अंदर काम किया। क्या आप लोग मेरे साथ? क्या आप लोग मेरे साथ? ये सारे कार्य, ये सारे चीजें हम लोगों को ज्ञान के लिए, हम लोगों को एक टाइमलाइन को जज करने के लिए बहुत अच्छी बात है और हम लोग करेंगे इसको, क्योंकि तभी तो हम लोगों को मालूम पड़ेगा, तभी तो बेदारी आएगा, तभी तो वो घबराहट आएगा, उसका प्यास तभी तो बढ़ेगा कि समय निकट है, समय निकट है, कभी भी हो सकता है। ये कार्य सब हो रहा है हमारे सामने। उसके बाद में देखिए वो क्या बोल रहा है, तर्क वितर्क नहीं करेगा क्योंकि वह तो एक पादरी है। यदि कलीसिया इस बाइबल से हटकर कोई भी बात कहती है तो कलीसिया की ही बात सही है। देखिए मेरे लिए तो बाइबल ही सही है। कौन बोल रहा है? प्राणा बोल रहा है। और कलीसिया गलत है। कलीसिया किसको बोल रहा है? वो संस्थाएं को बोल रहा है, वो गलत है। आप उनसे बहस नहीं कर सकते हो, उनसे तर्क वितर्क करने का कोई तरीका नहीं है, उनसे तर्क वितर्क या बहस करने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि वे तो विश्वास करते हैं जो कलीसिया कहती है। बराबर है? वही यह है, यही है वजह जो कलीसिया कहती है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता है कि बाइबल क्या कहती है। उनके लिए तो वही मान्य रखता है जो कलीसिया कहती है। वे तो कलीसिया पर विश्वास करते हैं, आप और हम जो है बाइबल पर विश्वास करते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? यही सब कार्य जो है संस्कार से हम लोगों को अलग करता है। तो हम लोगों ने देखा पहला जो पशु आ रहा है वो किसके समान आ रहा है? सिंह के समान आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में उसके ऊपर जो पंख है उसके पागलपन को दर्शा रहा है। उसके बाद में दूसरा कौन सा आ रहा है? भालू आ रहा है। भालू किसको दर्शा रहा है? मादियों फारसियों को दर्शा रहा है। क्या आप मेरे साथ है? उसके बाद में उन्होंने 3 राज्यों को जो जीता, वो 3 राज्य के बारे में वो इंडिकेट कर रहा है, दर्शा रहा है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा चीता, उसके ऊपर कितने पंख है? 4 पंख है। हालेलुया। वो चीता जो है तेजी को दर्शा रहा है, तीव्रता को दर्शा रहा है। जो अलेक्जेंडर जो तीव्रता से दुनिया को जीतने के लिए आया था, उसके बाद में वो जो 4 पंख है, उसका जो लीडर्स थे उन लोगों ने उसके मृत्यु के बाद में उसको क्या कर दिया? 4 भाग कर दिया। वही इसको दर्शा रहा है। उसके बाद में जो है हम लोग देखते हैं वो पशु के ऊपर जो है 10 सिंह, वो 10 सिंह किसको दर्शा रहा है? वो राजा को दर्शा रहा है, ठीक है। वो राजा कौन है? अगर हम लोग भविष्यवक्ता के अनुसार अगर देखेंगे तो वो 10 जो राजा है वो पोप है। तो आप लोग मेरे साथ हैं? और इन लोग क्या करेंगे? सारे चीजों को इकट्ठा करके अथॉरिटी को क्या करेंगे? किसके हाथ में देने वाले? पोप के हाथ में देने वाले। ये आपको कैसा पता चला? जब तक आप भविष्यवक्ता का वचन को या फिर उसके पुस्तकों को जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो वो कौन से
डायमेंशन में जाके बात कर रहा है, कौन से आत्मा में भरकर बात कर रहा है, आपको नहीं समझ में आएगा। इसके लिए मैं हर समय कहता हूँ कि आत्मा का फल जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक ये भी समझ में नहीं आएगा। आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल क्या है? कितने प्रकार का फल है आत्मा का? बोलो। 9 प्रकार। ठीक है, 9 प्रकार का है। उसमें गलातियों का पुस्तक 5, 22, 24 को पढ़ेगा। पर आत्मा का फल, प्रेम। सबसे पहला क्या आ रहा है यहाँ पर? प्रेम आ रहा है। आज हम लोग अपने आप को, अपने परिवार को, उसके बाद में बाहर के लोगों को, तो ये प्रेम कहाँ से शुरू होना चाहिए? पहले तो खुद के अंदर से शुरू होना चाहिए, उसके बाद में परिवार के अंदर, उसके बाद में चर्च के अंदर। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? 2 प्रकार का आत्मा आदि से काम कर रहा है। जैसा लाइट का स्विच बंद करके अंधकार फटाक से आ जाता है ना, रोशनी चले, उसी प्रकार से वो हमारे साथ हमारे बाजू में खड़ा रहता है। जैसा प्रेम हमारे अंदर से निकल गया, काम करने का शुरू कर देगा वो, उसको भुलाने का जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं हर वक्त बोलता हूं कि ये आत्मा का फल बहुत जरूरी है। आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पा लिए, आत्मा कौन पाएगा? जब अगर आपके अंदर आत्मा ही नहीं होगा तो आप लोग क्या वो रैप्चर में जा सकते हैं क्या? आगे बढ़िए। आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है? आगे बढ़ना है। क्योंकि हम लोग अभी तक कौन से स्टेज में है? ग्रेस पीरियड में है। यही समय है और हम लोगों को टाइम भी दिया गया है। ये हम लोगों के आगे के सामने हो रहा है। तो जब तक ये हम लोगों के अंदर नहीं आएगा तो कलीसिया और हम लोगों के बीच में क्या फर्क रह जाएगा? यही तो कार्य है जो हम लोगों को उससे अलग करता है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये आत्मा का फल हम लोग जो है प्राप्त करें और उसका जो रैप्चर है वो छूटे ना। ये 10 राजा जो है, जब हम लोग चले जाएंगे ना रैप्चर में, तभी हमारे लिए हमारे आंखों के सामने वो चीज सब कुछ होगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? जो छूट जाएंगे ना, उन लोग के ऊपर जो उपद्रव काल में जो उपद्रव होगा, उन लोग भी समझ जाएंगे कि हाँ, मैं बैठा था, मैंने सुना, पर मैंने उसको धिक्कार किया, मैंने हवा में ले लिया। जैसे हम लोग पहले, जैसे मैं पहले लेता था, पर जैसे जैसे प्रभु का ज्ञान आया, वो समझ प्रभु ने दिया, तो वो प्यास प्रभु ने अंदर से डाला कि नहीं, ये आखिरी समय है, सुधर जाओ, संभल जाओ, और वो रैप्चर को क्या मत करो, मिस मत करो। यही है आज का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कल बोलने के टाइम में बोला था, डैडी मैं सिर्फ 30 मिनट ही यूज करूँ। मैं बोला भाई, पुलपिट के पास जाता ना, प्रभु जब हाथ में लेता, उधर समय कैसा जाता पता ही नहीं चलता। कोई भी व्यक्ति क्यों ना, एक ऐसा चीज है, यहाँ प्रभु व्यक्ति को हाथ में लेकर क्या करता है? बात करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अभी अपने लिए अपना कलीसिया में 2 प्रचारक लोग रेडी हैं।
अभी मेरा इधर रहना कोई जरूरी नहीं है, मैं किधर भी नेशनल इंटरनेशनल मैच घूमने के लिए चालू कर दे। ये राजा है और सवेसन है, ये लोग ये चर्च को क्या कर लेंगे, संभाल लेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम लोग को आशीष करे। तो आइए अभी हम लोग एक गीत गाएंगे। उस समय में देखिए परमेश्वर हर एक युग में अपना नकाब को चेंज करता है और शैतान भी अपना नकाब को क्या करता है, चेंज करता है। नकाब न मोहमुड़ी क्या कर रहा है, आखिरी एज में आकर आप देखेंगे सेकंड थेसलोनियन दूसरा अध्याय का वचन क्या होगा, पूरा होगा। हेलो, बाइबल कहता है विश्वास का द्रोह पहला क्या होगा, और पाप का मनुष्य क्या होगा, प्रकट होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जैसा मसीह प्रकट होने के लिए अपना दुल्हन को चुन लिया, अभी मसीह किसके अंदर से प्रकट होगा, हमारे अंदर से प्रकट होगा। वैसे ही एंटी क्राइस्ट प्रकट होने के लिए एक व्यक्ति को चुना है। नबी प्रीच करने के टाइम में बोलता, भाई कम्युनिस्ट के बारे में मत डरना, कम्युनिस्ट ये दुनिया को क्या नहीं करेगा, राज नहीं करेगा। कम्युनिस्ट क्या नहीं करेगा, ये दुनिया को राज नहीं करेगा। राज किसके लिए डरना है, वो पाप मनुष्य प्रकट होने वाला, और वो पाप मनुष्य के अंदर से कौन प्रकट होगा, शैतान प्रकट होगा। और उसका रोल क्या होगा, वो अपने आप को परमेश्वर के रूप में क्या करेगा, प्रकट करके बताएगा। और आराधना करने के स्थान में वो क्या करेगा, बैठा रहेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमें सबको मालूम है WCC तैयार हो रहा है, सारा चर्च से एक होकर किसके हाथ में जाएगा, पोप के हाथ में जाएगा। लेकिन हम धन्य हैं, परमेश्वर ने हमें पहले से अलग कर दिया। बोलो हालेलुया। तो आइए अभी हम लोग गीत गाएंगे, उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे। थैंक यू जीसस। बेज अग्नि बे, 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 बेज अग्नि बे। अग्नि हो ऐसी बात खुदाया, पाप सभी जल जाए।
आज वो अग्नि में, आज वो अग्नि में, आज वो अग्नि अग्नि में कैसे जलाया, एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि में कैसे जलाया। नबी तेरे में झूठे लोगों को काबू मार गिराया, नबी तेरे झूठे लोगों को काबू मार गिराया। फिर से वो अग्नि में, फिर से वो अग्नि में, सब बोलिए। फिर से वो अग्नि में, फिर से वो अग्नि में, प्रीत अग्नि में, प्रीत अभी सबसे से आगे आएंगे, वो प्रार्थना करेंगे आप। Amen. Thank you. Oh Lord Jesus. प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रங்கள் கர்த்தாவே துதிக்கிறோம். அருமையான நேரத்தை கர்த்தாவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த ஞாயிறு ஆராதனை கர்த்தாவே உமது வார்த்தை கேட்க கிருபை செய்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் தேவனை கர்த்தாவே வந்திருக்கிற யாவரையும் கர்த்தாவே ஆசீர்வதித்து கர்த்தாவே பரிசுத்தவான்களுடன் நீ நிரப்புகிறீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். கர்த்தாவே இந்த நேரத்தில் கூட கர்த்தாவே உமது தாசன் அடியன் ராஜா பாபு மூலமாக கர்த்தாவே அந்த தானியல் புஸ்தகத்தினுள்ள அந்த 7 ராஜ்யம், அந்த 4 ராஜ்யங்கள் இந்த புஸ்தக செய்தியை கேட்க கிருபை செய்து கர்த்தாவே அதற்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே மகனை கர்த்தாவே ஏற்ற நேரத்தில் எடுத்து ஏற்றி தேவனே அந்த செய்தி கேட்க அதை கிருபை செய்து உங்கள் ஞானத்தினால் கர்த்தாவே நீர் மகனை நிறைத்து அந்த பரிசுத்த அபிஷேகத்தினால் அந்த வார்த்தைகளை கேட்க நீர் கிருபை செய்து கர்த்தாவே அதற்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்றைய நேரத்தில் கர்த்தாவே வந்திருக்கிற யாவரை பரிசுத்தப்படுத்தும் தேவன் என்னென்ன நோக்கத்திற்காக வந்திருக்கிறார்கள் கர்த்தாவே எல்லா நோக்கத்தையும் நிறைவேற்றி தன்மையாக இருக்கிற கர்த்தாவே வார்த்தை உங்களுடைய கர்த்தாவே நீர் வார்த்தை அனுப்பினே கர்த்தாவே வார்த்தை விடுதலை தரும் அந்த வார்த்தையானது கர்த்தாவே இறைவனை செல்லாது என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். தேவனே உமது வார்த்தை கர்த்தாவே தேவனை கர்த்தாவே அந்த 4 ராஜ்யத்தை குறித்து நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். அந்த பாபிலோன் மேதிய பெர்சிய கிரேக்க ராஜ்யம் ரோம ராஜ்யம் அதன் பின்பாக கர்த்தாவே அந்த 2 இரும்பான அந்த கால்கள் ரோம ராஜ்யம் என்று வர்ணிக்கிறது. அதே போல் அந்த பாதமானது பாதி இரும்பும் பாதி களிமண்ணுமாக கர்த்தாவே கலந்திருக்கிறது. ஆனாலும் ஒன்றுக்கொன்று அந்த கலவாது என்று வேதம் சொல்கிறது கர்த்தாவே. இவைகள் கடைசி காலங்களில் நடக்கக்கூடிய அந்த காரியங்கள் கர்த்தாவே அவைகளை வெளிப்படுத்தி காட்டினீர் தேவனை கர்த்தாவே. அந்த 10 கொம்புகள் அந்த 10 ராஜ்யங்கள் எவைகள் என்பதை கர்த்தாவே நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம். வரப்போகிற அந்த அந்தி கிறிஸ்துவ நாளுக்காக அந்த 10 கொம்புகள் அந்த 10 ராஜாக்கள் ஒன்று சேர்ந்து அதை வரவேற்பார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது. இவ்விதமாக கர்த்தாவே அந்த இங்கிலாந்தில் உள்ள அந்த ராஜாவின் காலத்தில் கர்த்தாவே அந்த 10 நாடுகள் அது சிதறி கடைசி காலத்தில் அந்த 10 நாடுகள் ஒன்றாக சேர்ந்து வரக்கூடிய அந்தி கிறிஸ்துவை அதை வரவேற்கும் என்று வேதம் சொல்கிறது. இவ்விதமாக நடக்கக்கூடிய இன்னும் வரக்கூடிய காலங்களில் கர்த்தாவே நடக்கும். இதற்கு முன்பாக கர்த்தாவே ராத்திரி இருக்கும். ஆனாலும் தேவனை கர்த்தாவே ராத்திரியில் கர்த்தாவே நாங்களாம் பங்கு கொள்ள நீ கிருபை செய்யும் கர்த்தாவே. நாங்கள் வார்த்தையின் கீழாக நின்று கர்த்தாவே பரிசுத்தாவை பெற்று தேவனை கர்த்தாவே உமக்கண்டு கர்த்தாவே நாங்கள் ஜீவிக்க நீர் கிருபை செய்து எங்களை வழிநடத்துமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. இந்த இடத்துல கூட கர்த்தாவே உமது வார்த்தைகள் வெளிப்பட்டு கர்த்தாவே அனுதினமும் வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கர்த்தாவே எல்லோரும் ஒருமுகமாக வந்து இந்த ஆராதனை கலந்து கொண்டு தேவ செய்தியை கேட்டு நாங்கள் சமாதானத்தை செல்ல நீர் கிருபை செய்து எங்களை ஆசீர்வதிக்குமாறு கர்த்தாவே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். தேவனை இன்றைய நேரத்தில் கூட கர்த்தாவே வந்திருக்கிற யாவரது உள்ளத்தை நீர் பேசுமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிகள் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நல்ல ஞானத்தை கொடுத்து அந்த பிள்ளைகள் பெற்றோர் கீழ்ப்படிந்து கர்த்தாவே அந்த பள்ளிகள்
அந்த ஸ்கூல்ல கேட்கிற அந்த பாடங்களை கர்த்தாவே நல்லா கவனித்து அவர்கள் அந்த கல்லூரிகள் அந்த படிக்கிற காலேஜில் அந்த பிள்ளைகள் கர்த்தாவே நல்லபடியாக அதிக மதிப்பெண் பெற நீ கிருபை செய்து பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்குமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. அதே போல் வேலை செய்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. வேலைகள் கர்த்தாவே ஏற்ற கணியை கொடுக்க கிருபை செய்யும் கர்த்தாவே. பிள்ளைகளுக்கு அந்த வருமானத்தை கூட்டி தாரும். அதே போல் வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய குடும்ப ஸ்திரீகளுக்காக ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. குடும்ப பெண்களுக்கு கர்த்தாவே அந்த குடும்பத்தில் பாரங்கள் நீங்கி கர்த்தாவே, மன கவலைகள் நீங்கி கர்த்தாவே, குடும்பத்தில் அவர்களுக்கு கர்த்தாவே சந்தோஷமா கழிவுற நீ கிருபையாய் பரிசுத்தாவியை ஊற்றி கர்த்தாவே பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்குமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. அதே போல கர்த்தாவே தொழில் செய்கிற பிள்ளைகள் கர்த்தாவே தொழில் நல்ல வருமானத்தை தருமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. இந்த இடத்துல கூட கர்த்தாவே பாஸ்டருக்காக ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. பாஸ்டர் குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். தேவன் அவர்களை எங்கெங்க சென்றாலும் கர்த்தாவே அந்த வார்த்தையின் வல்லமை கர்த்தாவே நீ தருகிறீர் கர்த்தாவே. சென்ற இடத்தில் கர்த்தாவே அந்த வார்த்தை வெளிப்பட்டு கர்த்தாவே அதிசயங்கள் நடக்க நீர் கிருபை செய்து கர்த்தாவே உமது வார்த்தையின் வல்லமை கொண்டு ஆசீர்வதிக்குமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. அதே போல் தேவனே கர்த்தாவே இந்த இடத்துக்கு ஒரு அசைபாட்டலை தருமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. ஒவ்வொரு உள்ளத்திலையும் பேசுமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. காணிக்கை தசமா செய்த ஒரு பிள்ளைகளை கர்த்தாவே ஆசீர்வதிக்குமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. வரும் காலத்தில் கூட கர்த்தாவே இந்த பிள்ளைகள் கர்த்தாவே உமக்கென்று கர்த்தாவே எழுப்பி பிரகாசிக்க நீர் உங்கள் கிருபையின் ஒளியை கர்த்தாவே பிள்ளைகளுக்கு பிரகாசிக்க கிருபை செய்யுமாறு ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே. வரும் நாட்களில் கூட கர்த்தாவே இந்த இடத்தில் தேவனை எப்பொழுதும் உமது வார்த்தையில் வல்லமை இருக்கட்டும் கர்த்தாவே. நாங்கள் இப்போது இங்கே செல்ல இருக்கிறோம் கர்த்தாவே. இருந்தாலும் கர்த்தாவே இந்த இடத்தில் எப்பொழுதும் உமது மகிமையின் பிரசனம் வல்லமை கர்த்தாவே இந்த இடத்திலும் எங்களோடும் இருந்து கர்த்தாவே எங்களை வழிநடத்த செல்லட்டும் கர்த்தாவே. எப்பொழுதும் ஒரு பிரசனத்துக்குள்ளாக நாங்கள் கடந்து நாங்கள் ஒரு பிரசனத்தின் வல்லமை கர்த்தாவை தரித்துக் கொள்ள உமது ஒளியின் அபிஷேகத்தை நாங்கள் தரித்துக் கொள்ள நீர் எங்களை கர்த்தாவே ஒளியின் பிள்ளைகளை மாற்றியிருக்கிறேன் தேவனே. உமது வார்த்தையின் வல்லமை உள்ளது கர்த்தாவே. நீர் உயிர்த்தெழுந்த தேவன் கர்த்தாவே. உமது வார்த்தையின் அந்த கனியை கொண்டு கர்த்தாவே நாங்கள் புசித்து தேவனே அந்த கனிகளை நாங்கள் உமக்கு தர கிருபை செய்து கர்த்தாவே எங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। कलीसिया कहे आइए आखिरी गीत गाएंगे। हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
20 दिन से मेरे को वन साइड छाती दर्द हो रहा है। कोई बच्चा मेरे लिए प्रार्थना करेगा? जल्दी करो। मेरा ये दर्द वेदना से प्रभु मुझे छुटकारा देने के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु अब तक आपने हमारे इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु आज का नया दिन दिखाया इसलिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु दादा का जो छाती दर्द कर रहे हैं 20 दिनों से एक साइड से प्रभु आप उनको जल्द से जल्द ठीक करो प्रभु। आपने कहा है जहाँ 2 या 3 लोग आपके सम्मुख में है वहाँ वो करके आपने कहा है प्रभु दादा का जो छाती दर्द कर रहे हैं जल्द से जल्द उसको ठीक कर दो प्रभु हमें भी पढ़ने में बुद्धि ज्ञान दो प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु। रोशनी का प्रार्थना को प्रभु ने सुना और मुझे चंगाई दिया करके हम सब लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपने रोशनी का प्रार्थना को सुना और मुझे चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनके आशीष, उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। और कलीसिया कहे बोलो कृष्ण महाराज की, बोलो हालेलुया। सब लोगों को जय मसीह की। हम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाकर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को बहुत अच्छा आशीष करें।